नाथद्वारा नगर पालिका आयुक्त सौरभ जिंदल ने जानकारी दी कि नगर पालिका को स्वच्छता रैंकिंग 2025 में राज्य में पहला स्थान और परिषद व निगम श्रेणी में 8वां स्थान मिला है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशाल तिरंगा बाइक रैली निकाली जाएगी, जिसे विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जन्माष्टमी महोत्सव के लिए नगर पालिका ने विशेष सफाई, पार्किंग, टॉयलेट, स्नानघर और चौपाटी स्थित छोटी धर्मशाला को श्रद्धालुओं के लिए खोलने की व्यवस्था की है। गांधी पार्क सहित सभी सार्वजनिक स्थलों की विशेष सफाई की जा चुकी है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पर्याप्त पार्किंग, चिकित्सा सुविधा और स्वच्छता कार्यक्रम सुनिश्चित किए गए हैं। बाबा रामदेव मेले के दौरान बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मोबाइल टॉयलेट, सुलभ शौचालय और ठहरने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। नगर की टूटी सड़कों की मरम्मत वर्षा समाप्त होते ही शुरू होगी, ताकि नाथद्वारा को गड्ढा मुक्त शहर बनाया जा सके। अध्यक्ष ने नगरवासियों से तिरंगा रैली और जन्माष्टमी महोत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया और सभी को स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी तथा अपने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कृष्ण सर, जय श्री कृष्ण। न्यूज टाइम चैनल में आपका स्वागत है। और बहुत टाइम बाद वापस मुलाकात हुई है नगर विकास के लेकर। आपके द्वारा जो जब से आप पधारे नाथद्वारा में गौ माताओं की, नगर की जनता के लिए सब सुविधा व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा रही है, विशेषकर सफाई की व्यवस्था के लिए, जिसके नाथद्वारा आपके सानिध्य में नाथद्वारा नगर पालिका को स्टेट लेवल पर सम्मानित भी गया, मार्किंग भी फर्स्ट सेकंड नंबर पे अपना है। अब जो वर्तमान समय में सब नाथद्वारा नगर का सबसे बड़े प्रमुख त्योहारों में जन्माष्टमी, दीपावली आती है। तो सबसे बड़ा प्रमुख त्योहार है अपने नाथद्वारा नगर में प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी में जन्माष्टमी महोत्सव आ रहा है। ये 2 दिवसीय महोत्सव चलता है सर। तो इसके लिए नाथद्वारा नगर की जनता के लिए क्या व्यवस्था रहेगी? साथ ही इस दौरान अभी जो बाबा रामदेव का भाजी बीज के ऊपर जो बाबा रामदेव का मेला पड़ता है, तो इस वक्त MP, गुजरात, राजस्थान से हजारों की तादाद में प्रतिदिन लोगों का नाथद्वारा आवागमन रहता है। तो उन सब के लिए क्या व्यवस्थाएं रही है? तो मैं सबसे पहले तो आपको ही बधाई देना चाहता हूँ कि नगर पालिका नाथद्वारा संपूर्ण राज्य में जितनी भी नगर पालिका है उनमें स्वच्छता में पहला स्थान आया है। तो वर्ष 2024 की जो स्वच्छता रैंकिंग थी उसमें नगर पालिका नाथद्वारा का संपूर्ण नगर पालिका में पहला स्थान आया है। और यदि हम परिषद, निगम सभी को सम्मिलित करते हैं तो ये 8वां स्थान आता है। तो इस प्रकार से ये सभी को बधाई है और सभी को गर्व की बात है पूरे जो है नाथद्वारा शहर के वासियों को कि हमने जो है सबने सहयोग किया, तब जाकर के हम ये प्रथम स्थान पर पहुँचे। दूसरा, अभी जो हमारा जो त्यौहार है सबसे बड़ा एक स्वतंत्रता का त्यौहार है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को जो आने वाला है। तो 15 अगस्त 1947 को जिस प्रकार से देश आज़ाद हुआ है और उसी की याद में हर 15 अगस्त को जो है हर देशवासी उनका सीना चौड़ा हो जाता है, गर्व से छाती फूल जाती है। तो उसके लिए कल 13 अगस्त को हम एक रैली, विशाल रैली हम निकाल रहे हैं, बाइक रैली निकाल रहे हैं। और उसमें लगभग जो है 100 से 200 तक ये बाइकें सम्मिलित होंगी। और उपखंड कार्यालय तहसील रोड से यहाँ से ये जो है माननीय विधायक महोदय के द्वारा, श्री विश्वराज सिंह जी मेवाड़ के द्वारा ये हरी झंडी दिखा करके और रैली को रवाना किया जाएगा। और ये जो तिरंगा रैली है ये SDM कार्यालय से नानी जी के बाग होते हुए न्यू कॉटेज से गांधी रोड, चौपाटी और फिर लाल बाजार, अहिल्याकुंड और नए रोड से NH होते हुए, नेशनल हाईवे होते हुए नगर पालिका पर इसका समापन होगा। इस प्रकार से ये कल ये संपादित होने वाली है। और तो इस प्रकार से ये जो तिरंगा रैली है ये तिरंगा थीम पर रहेगी। और इसी के तहत नगर पालिका में जो थीम पार्क है उसको भी पूरी तरह से तिरंगे की थीम पर सजाया गया है। और रात को प्रतिदिन वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में उसको देखने के लिए लोग आते हैं। पूरे नाथद्वारा शहर के वासी वहाँ पर उमड़ रहे हैं और इतना शानदार उसको जो है तिरंगे की थीम पर सजाया गया है। और इसी प्रकार से हमारे जो जितने भी विद्यालय हैं उनमें भी इसके लिए जो है अलग अलग प्रतियोगिताएँ, अलग अलग कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं, रंगोलियाँ बनाई जा रही है। हमारे जितनी भी कम्युनिटी टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट है उनकी विशेष साफ सफाई की गई है। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट से भी ये कार्यक्रम आया था कि 2 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक ये कार्यक्रम है और उसको बड़ी धूमधाम से जो है हमारे द्वारा मनाया जा रहा है। जहाँ तक 16 तारीख को जो जन्माष्टमी का पर्व है तो नाथद्वारा शहर में इसका विशेष जो है इसका महत्व है। और चूँकि 2 दिवसीय कार्यक्रम भी रहता है यहाँ पर और बड़ी ही तादाद में गुजरात से, बाहर से भी पर्यटक इसके लिए आते हैं। और यहाँ तक कि जहाँ की धर्मशालाएँ, होटलें सब फुल जो है वो पूर्ण में हो जाती है। तो इसके लिए नगर पालिका नाथद्वारा की भी जिम्मेदारी है कि वो विशेष सफाई व्यवस्था का ध्यान रखें, किसी प्रकार से श्रद्धालु वैष्णवजनों को कोई भी परेशानी नहीं हो। और हमने इसके लिए संपूर्ण व्यवस्थाएं कर ली हैं। हमारे जितने भी टॉयलेट हैं उनकी विशेष साफ सफाई कर दी है। जहाँ तक कि एक हमें ध्यान पड़ा कि छोटी धर्मशाला है चौपाटी के पास, वो मंदिर मंडल के उसमें आती है। मैंने आज जाकर के मौका देखा
और हमने एसडीएम मैडम जो वर्तमान में जो है सीओ जिला परिषद, इनका भी जो है इनके पास चार्ज है, मुख्य निष्पादन अधिकारी का भी उनके पास चार्ज है मंत्रिमंडल का। तो उनसे भी हमने निवेदन किया है कि इसको जो है खुलवाते हुए और इसका जो संचालन है वो किया जाए, और यदि कहीं नगर पालिका की कहीं सहयोग की आवश्यकता है तो नगर पालिका पूरी तरह से सहयोग करने को तैयार है। यदि हम हैंड ओवर करेंगे तो हम हैंड ओवर भी ले पाएंगे, और यदि वो मंदिर मंडल चलाते हैं उनको कोई सहायता की आवश्यकता होती है तो वो भी हम करेंगे। तो इस प्रकार से वैष्णव जनों के लिए उसमें 8 जेंट्स और 8 लेडीज टॉयलेट है और लगभग 14-15 स्नानागार है। तो एक बहुत ही अच्छी मात्रा में वहाँ पर है और सुविधाएं हो सकती है। हमारा जो गांधी पार्क है उसका मैंने आज विजिट किया, और उसमें भी जो हमारी जो सुविधाएं थी उसको चाक चौबंद किया, साफ सफाई की दोबारा से एक बार मॉनिटरिंग की। तो इस प्रकार से हम ये चाहते हैं कि बाहर से जो वैष्णव जन आ रहे हैं उनको पूरी सुविधाएं ध्यान दी जाए। वर्तमान में जो है बाहर से जो तीर्थ यात्री आ रहे हैं और वो रामदेवरा जो जा रहे हैं, तो वो चूंकि उनका रास्ता इधर से ही है और चूंकि यहाँ ठाकुर जी का स्थान पड़ता है तो उसके दर्शन किए बिना कोई जाता नहीं है। तो इसके लिए भी हजारों की मात्रा में जो है वो रात में लोग आ जाते हैं और यहाँ पर वो रात्रि विश्राम करते हैं, और सुबह जो सोच आदि से नहाने से निवृत्त होकर के दर्शन करके और फिर वो आगे के लिए निकलते हैं। तो उनके लिए भी हमने जगह जगह पर हमारे 3 मोबाइल टॉयलेट है, तीनों को हमने लगा दिया है, नियमित रूप से उनकी सफाई की जा रही है। 2 आश्रय स्थल है उनको हमने पूरी तरह से खोल दिया है, पूरी सुविधाएं इनको दे रहे हैं। साथ ही हमारे जो लगभग 25 से 30 यहाँ पर हमारे जो है स्थायी टॉयलेट बने हुए हैं जो सुलभ शौचालय के अंडर में आते हैं। तो सुलभ शौचालय को हमने पाबंद किया हुआ है, किसी प्रकार से उसमें अव्यवस्था नहीं रहे, किसी प्रकार से कोई अव्यवस्था नहीं रहे और संपूर्ण सफाई व्यवस्था उसमें रहे। तो इसके लिए हमने पूरी तरह से हमने ये प्रण कर रखा है कि किसी भी यात्री को, किसी भी वैष्णव जन को किसी प्रकार की असुविधा नहीं। इनके लिए पार्किंग नहीं होता सर, जो बाबा रामदेव आते हैं तो 2 व्हीलर लेके पार्किंग के लिए मैं बताऊँ कि जो है हमारा जो कन्या पाठशाला है इसमें 2 व्हीलर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मैं आज भी देख के आया था, वहाँ कुछ कचरा वगैरह पड़ा था, तुरंत मैंने हमारे सफाई कर्मचारी जमादार को लेकर उसकी साफ सफाई करवाई है। और साथ ही जो बड़े व्हीकल्स है उनकी पार्किंग के लिए हमारी 120 फीट पार्किंग हुई है, और उसमें जो हमारी पार्किंग की बहुत बड़ी व्यवस्था है। एक पार्किंग के लिए सर ये भी जो सब्जी मार्केट के साहित्य मंडल के बीच में जो धर्मशाला बिसाने में उसको गिरा दीजिए, वो बहुत बड़ा कैंपस है। तो आप क्यों नहीं मंदिर मंडल से सीओ से मैडम से बात करके मंदिर मंडल से हमने पूर्व में भी अनुरोध किया था, बाबा साहब को हमने बताया था, संज्ञान में लाए थे कि इस प्रकार की ये है, और जब तक वो नहीं बनती है तब तक के लिए इसको ऐसे तौर पे अपने को पार्किंग की जा सकती है और की जानी भी चाहिए, क्योंकि सभी श्रद्धालु अपने जो है ठाकुर जी के निमित्त आते हैं और उनके लिए आते, तो उनकी कोई संपत्ति का ऐसे रूप से उपयोग किया जाए तो कहीं कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। और नगर पालिका ने नगर की क्षेत्र की सड़कों के लिए सफाई के लिए अभी बजाओ कई सड़कें ऐसी वो जो नी खुद तो गई है, पाइप डाल दी, रूटी पर पानी की पाइप डाल दी है, उसकी भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। उसमें यही है कि जो है अभी चूंकि वर्षा काल चल रहा है तो इसलिए जो है वर्षा काल समाप्त होते ही हमने संपूर्ण टेंडर वगैरह कर दिए हैं। जैसे ही वर्षा काल समाप्त होगा हमारे द्वारा पूरी सड़कों की मरम्मत कंप्लीट करा दी जाएगी, और हमारा उद्देश्य ये है कि कोई भी सड़क गड्ढा युक्त नहीं रहे, पूरा जो नाथद्वारा है हम गड्ढा मुक्त करने वाले हैं। और जहाँ तक RUDP की बात है, हमने उनसे भी अनुरोध किया है कि आप भी जो है जल्दी से जल्दी जैसे जैसे काम होता जा रहा है ऐसे ऐसे सड़क बनाते चलें। और चूंकि उनके बाद में लाइन डालने के बाद उनको टेस्टिंग भी करनी होती है, और टेस्टिंग के बाद में ही वो जो है सड़क डालते हैं, तो इसलिए टेस्टिंग पूरी होती है। हमने उनसे अनुरोध किया है कि आप भी इसको जल्दी से जल्दी पूरा करें। नगर में 2 दिवसीय जन्माष्टमी महोत्सव को लेकर नगर की जनता के लिए 2 शब्द आप, और कल तिरंगा रैली को लेकर नगर की जनता को 2 शब्द। सबसे पहले तो तिरंगा रैली के मैं सबको आह्वान करना चाहूँगा कि चूंकि देशभक्ति से जुड़ा हुआ मामला है, किसी पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं है, अतः संपूर्ण अपने जो है नाथद्वारा वासी इसमें जो है अधिक से अधिक संख्या में भाग लें, और ये बाइक रैली है उसका एक आनंद लें। समापन इसका जो है नगर पालिका में किया जाएगा, और जलपान से इसका जो है स्वागत किया जाएगा। सभी को जलपान की व्यवस्था नगर पालिका द्वारा की गई है, और सबको जो है झंडे और साथ में जो इसमें जो डंडियाँ जो लगती है वो ये सब नगर पालिका के द्वारा निःशुल्क सबको उपलब्ध करवाई जा रही है। और साथ ही जो है जन्माष्टमी का जो पर्व है और ये जो यात्री का सबके लिए हम जो है ये वो करते हैं कि अच्छे से इसको मनाएं, और ये हमारे लिए जो है गर्व की बात है कि बाहर से यात्री यहाँ पर आते हैं, और हमारे लिए यात्री जो है वही भगवान का स्वरूप है, तो हम भगवान का स्वरूप मान करके उनकी सेवा करें, और किसी प्रकार से असुविधा जो है नगर पालिका द्वारा नहीं होने दी जाएगी। और सभी को 15 अगस्त अपने जो है जन्माष्टमी सभी की शुभकामनाएं। और सबसे पहले मैं आपको भी जो है बधाई देना चाहूँगा कि आपका जो जन्म दिवस जो जन्माष्टमी के दिन है, जन्माष्टमी तो ये आपको जो है बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं, पूर्ण शुभकामना आपको कि आपका जन्मदिन है। और जिस प्रकार से श्री कृष्ण जी जो है पधारे थे उसी में आपका जो है जन्माष्टमी दिन है, तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और बधाई है जन्मदिन की। आपने हमारे चैनल के लिए टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। थैंक यू।